हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.6 करेंगे। इसमें है आशा एंड सैमुअल हैव बुक शेल्फ्स ऑफ द सेम साइज पार्टली फिल्ड विद बुक्स। आशा और सैमुअल दो बच्चे हैं, उनके पास बुक शेल्फ है जो सेम साइज़ की है और पार्टली फिल्ड विद बुक्स मतलब उसमें पूरी तरह बुक्स नहीं भरी हुई, उसका शेल्फ का कुछ ही हिस्से में बुक्स रखी हैं। तो आशा शेल्फ इज़ 5/6 फुल। आशा का शेल्फ जो है उसमें ओनली 5/6 पार्ट जो है उसमें बुक्स रखी हैं, फुल है बुक से। एंड सैमुअल शेल्फ इज़ 2/5 फुल, और सैमुअल है उसकी 2/5 पार्ट बुक शेल्फ का बुक से भरा हुआ है। तो वेयर हुज बुक शेल्फ इज़ मोर फुल, किसका बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है, एंड बाय व्हाट फ्रैक्शन। तो दो पार्ट हैं इसके। तो चलिए पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं इसमें कि ये बुक शेल्फ है एक, और एक ये सैमुअल का है, एक आशा का है। इसमें दोनों सेम हैं, सेम साइज़ के हैं, ठीक है। अच्छा, आशा का दिया हुआ है आपको 5/6 फुल। तो 5/6 का मतलब है कि 6 पार्ट्स हैं उसके, 6 शेल्फ हैं बुक शेल्फ में। तो 6 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और कितने शेल्फ में बुक्स रखी है? 5 में, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसका दिया हुआ है 2/5 सैमुअल का। तो इसको, इसका मतलब है 5 पार्ट्स में डिवाइड है शेल्फ जो है, 1 2 3 4 5, और ओनली 2 पार्ट्स में इसके बुक्स रखी हुई हैं। तो हम, क्योंकि इनके जो टोटल नंबर ऑफ शेल्फ हैं वो इक्वल नहीं है, तो इसको एज सच कंपेयर करना सही नहीं है, उसको हम एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके जैसे हम हमेशा कंपेयर करते हैं वैसे करेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम है तो इसलिए स्टेटमेंट बनाएंगे पहले। आशाज बुक शेल्फ इज फिल्ड विद बुक्स। कितना दिया हुआ है? 5/6। सिमिलरली सैमुअल बुक शेल्फ is filled with books। कितना है? 2/5। दोनों को कंपेयर करेंगे हम, तो यहाँ लिख लेते हैं चलिए। और क्योंकि दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे बाय फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर के नंबर से। 5 और 6 का कर लेते हैं, 2 3 5 टाइम, 3 टाइम कर लेते हैं, 5 कैरी करेंगे, और 5 से एलसीएम कितना हो गया? 2 3 6 5 30। एलसीएम हो गया आपका 30। अब दोनों का डिनोमिनेटर हम 30 करेंगे। 5/6 को हम कर लेते हैं 5 से, तो ये आ गया 25/30। और 2/5 को हम करेंगे 6 से, तो ये आपका आ जाएगा 12/30। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं, 2/30 और 12/30। तो इसमें आपको देख के पता लग रहा है जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो ये फ्रैक्शन बड़ा है, और ये फ्रैक्शन किसके इक्वलेंट है? 5/6 के, इसी से मिला है हमें। और 5/6 किसका फ्रैक्शन ऑफ बुक्स है? शेल्फ दिया हुआ है इसका, आशा का। तो हम इसी को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। वो कह रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन, और कितने फ्रैक्शन से फुल है। तो एक का ज़्यादा है, एक का कम है, तो कितना ज़्यादा है इसके लिए आपको पता है माइनस करते हैं हमेशा। तो हम इन फ्रैक्शंस को माइनस करेंगे, और उसके लिए हमें फिर उनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, इसलिए हम इन्हीं फ्रैक्शंस को माइनस कर लेंगे। तो हम आशाज का कितना बड़ा ज़्यादा है ये बताने के लिए आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय, माइनस कर देंगे 25/30 और 12/30, क्योंकि यही इक्वलेंट हैं इसके, और इसको हमने सीधा यूज़ कर लिया। आप देखिए 30 एक ही बार आ जाएगा। लाइक फ्रैक्शंस को ऐसे ही करते हैं हम, 25 - 12।
तो आंसर क्या आएगा, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 2 में से 1 करोगे 1 अपॉन 30। तो कितना है आंसर, क्या हो जाएगा आपका, आशाज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय 13/30 देन किससे, सैमुअल से। सैमुअल से इतना ज़्यादा है। तो आपने देखा हमने आराम से ये, क्योंकि हम अब तक सारे कंसेप्ट कर चुके हैं, ये हमारे एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तो अब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो आपको बस 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो वर्ड प्रॉब्लम करें तो स्टेटमेंट बनाएं। इसमें यूनिट नहीं दिया था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।